तो ये तो देखिए बहुत बड़ी बात है कि एक टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी जो वो मैन्युफैक्चर करेगी गाड़ियाँ अपनी इंडिया के अंदर, और ऐसे पाकिस्तान में अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी है। छोटी छोटी अगर कोई गाड़ी लेनी है तो मैं कहता हूँ किसी ने अगर आल्टो लेनी है तो वो उससे अच्छा है कि उसी प्राइस में कोई Audi A3 ले ले। बड़ा अफसोस है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की या गाड़ियों वगैरह की बात करें तो ये चीज़ें बंद नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने हाथों से इंट्रोड्यूस की थी, बनाई थी, वो भी बंद हो गई हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो जो चीज़ें हमारे यहाँ बंद हो रही हैं वो चीज़ें इंडिया में जाके अनाउंसमेंट हो रही हैं, चल रही हैं। तो दुख वाली बात है हमारे लिए कि वो मुल्क जिससे हम आज़ाद हुए और जो हमसे आज़ाद हुआ कि वो किधर चले गए और हमने क्या ऐसा गुनाह कर लिया है कि हमारी मुआशी और इखलाकी इक़दार नीचे से नीचे आती जा रही हैं। तो इसके अंदर हम देखा जाए तो हमारे जो हमारे कायदीन थे, अनफॉर्चुनेटली शायद हमें कोई लीडर उस तरीके से नहीं मिल सका, या हमारे उन मामलात के अंदर इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा हो गई कि हम अभी तक किसी ट्रैक के ऊपर चढ़ ही नहीं सके हैं। और उसी वजह से इकनॉमिकली और हम एथिकली जो है हमारा मुआशरा गिरावट का शिकार है। वहाँ पे वैसे भी पहले भी जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर टैक्सेस बहुत कम है। उनके मारुति गाड़ी ले ले, और हमारे मारुति आल्टो उनकी जो वो 3.5 लाख की है, और यहाँ पे मारुति आल्टो 34.5 लाख की है। तो इतना डिफरेंस इसीलिए होता है कि जो चीज़ अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर होगी उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत लो होगी, और जो बाहर से मंगवानी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होंगी। गाड़ियों के प्राइस में तो बाइक हो गई हैं। YBR बाइक जो है सिंपल सी यामा की YBR, वो तो मेहरान के इक्वल हुई पड़ी है। 15-15, 20-20 लाख की मेहरान हुई पड़ी, तो बंदा क्या करे। जितनी जितनी की मेहरान गाड़ी नहीं मिलती थी ना तो 8-9 लाख रुपए की, अब तो सेकंड हैंड 16 से 17 मॉडल मिल रही है। तो बंदा क्या करे, टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं। गाड़ी लेना तो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल लें तो गाड़ी महंगी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम। जो नाज़रीन, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा धचका। दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी टेस्ला अपनी ईवी कार्स का प्लांट इंडिया में लगाने जा रहा है। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सुजुकी, होंडा और टोयोटा के प्लांट्स बंद होने जा रहे हैं और गाड़ियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान। रिजवान, क्या कहेंगे, पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो ठप पड़ी हुई है। हमारी सुजुकी, होंडा और टोयोटा के प्लांट जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं, लेकिन टेस्ला जो है वो इंडिया में अपना ईवी प्लांट लगाने जा रहा है। देखें, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की या गाड़ियों वगैरह की बात करें तो ये चीज़ें बंद नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने हाथों से इंट्रोड्यूस की थी, बनाई थी, वो भी बंद हो गई हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो जो चीज़ें हमारे यहाँ बंद हो रही हैं वो चीज़ें इंडिया में जाके अनाउंसमेंट हो रही हैं, चल रही हैं। तो दुख वाली बात है हमारे लिए। सर, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि दुनिया की सबसे बड़ी कार इंडस्ट्री जो है वो टेस्ला में अपनी फैक्ट्री लगवाने जा रही है, वो भी ईवी। देखें, सबसे पहले अगर बात की जाए हम दूसरी चीज़ को देखकर ना, अगर हमारा बेशक इंडिया मुल्क दुश्मन है, दुश्मन हम क्यों कहेंगे, जब हम उनकी फिल्में वगैरह, उनकी मूवीज़ वगैरह, उनके ड्रामेज वगैरह, उनके सॉन्ग पे डांस वगैरह हम देख रहे होते हैं, तब हमें दुख नहीं हो रहा होता। और जब वो कोई तरक्की पे नई चीज़ बना रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और तरक्की पे तरक्की कर रहे होते हैं, फिर हम तनकीद कर रहे होते हैं कि इंडिया हमसे आगे है, करेंसी में हमसे आगे है, इकोनॉमी में हमसे आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमसे आगे है, एजुकेशन में आगे है, शोबिज़ में आगे है। काफ़ी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो ख़त्म करते जा रहे हैं, जो भी टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं बच्चा रूल रहा है चीज़ों को बनाने के लिए। और अगर गाड़ियों की बात की जाए, अगर हमारे यहाँ प्लांट बना भी हुआ है, वो कौन सी गाड़ियाँ हमारे पाकिस्तान की है? सुजुकी, होंडा, जो भी गाड़ियाँ हैं वो भी तो जापान की है ना, कौन सी पाकिस्तान की है? अब आप देखें कि गाड़ियों की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा जो है वो भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही बात है। अब गाड़ियों के प्राइस में तो बाइक हो गई हैं। YBR बाइक जो है सिंपल सी यामा की YBR, वो तो मेहरान के इक्वल हुई पड़ी है। 15-15, 20-20 लाख की मेहरान हुई पड़ी, तो बंदा क्या करे। जितनी की मेहरान गाड़ी नहीं मिलती थी ना तो 8-9 लाख रुपए की, अब तो सेकंड हैंड 16 से 17 मॉडल मिल रही है। तो बंदा क्या करे, टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं। गाड़ी लेना तो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल लें तो गाड़ी महंगी है। बंदा तो यहाँ से बाहर जाते वक्त भी कहता है यार बंदा किसके पास जाए, किनके पास करना जाए। हम बात करें अगर गाड़ियों की इंपोर्ट की, तो हमारी इंपोर्ट तो वैसे ही बंद हुई है। ऊपर से जो प्लांट गाड़ियाँ यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो भी बंद होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, मुल्क आपके सामने है, हालात आपके सामने है। हमारे हुक्मरानों को देख लो। हमारे तो 8 साल में 8 हुक्मरान चेंज हो गए हैं, और वहाँ का जो इंडिया का हुक्मरान है वो तो 8 साल में अभी भी एक है। तो इसका मतलब ये है कि वो सिंसियर अपने मुल्क के साथ, अपने फौजियों के साथ, अपने अवाम के साथ, अपने लीडरों के साथ। उसको पता था कि मैंने मुल्क को किस तरह चलाना है। हमारे यहाँ तो ये बंदा उसके खिलाफ है, वो बंदा उसके खिलाफ है, बीच में जो रूल है वो अवाम है। अवाम बेचारी खज्जल हो रही है।
टैक्स पे टैक्स दे रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें कहाँ पे चल रही हैं। काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। गाड़ियों की बात करें अब तो बेचारा कोई गरीब बंदा गाड़ी का बाइक नहीं ले सकता। वो कहता बस यार साइकिल ले लूँ, पेट्रोल तो नहीं ना लगेगा ना, पेट्रोल का मसला, गाड़ियों का अगर पेट्रोल डलवाना है, मोबाइल चेंज करवाना है वो महंगा हो गया है, सर्विस करवानी वो महंगी हो गई है, गाड़ी का ये कम काम करवाना है वो महंगा हो गया, तो बंदा क्या करे। आपके सामने ही है, इंडिया तो हर चीज़ आए दिन नई चीज़ें मुतारिफ करवाता है और सस्ती चीज़ दिखाता है। गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की गाड़ियाँ उनके पास हैं, अगर पेट्रोल महंगा तो वो गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मुतारिफ करवा रहे हैं, 100 किलोमीटर का वो सफ़र तय कर सकते हैं। ऐसी ऐसी तरक्कियाँ उन्होंने की हुई है। हम तरक्कियाँ को नहीं देखते, हम बस ये देखते हैं कि वो इंडिया ने ऐसा क्यों किया है। तनकीद कर रहे होते हैं लेकिन किसी को बंदा ये नहीं कह रहा कि यार अच्छा काम कर रहे हैं। बेशक दुश्मन है, ना सुने उनके पाकिस्तान में गाने, क्यों सुनते हैं, काफ़ी चीज़ें। सर आपका नाम, ताहिर जी। क्या करते हैं? मैं जी जॉब करता हूँ। सर पाकिस्तान की जितनी भी कार्स कंपनी है, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, इनके जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद होने जा रही हैं, लेकिन इंडिया में जो है टेस्ला अपना ईवी प्लांट करने जा रहा है, खोलने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये एक बदकिस्मती की बात है कि हमारा मुल्क जो बना था 1947 में, उसके बाद हमने अच्छी खासी एक स्पीड पकड़ी थी तरक्की की। फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए कि हम बजाय आगे ग्रो करने के हम लोग पीछे को आना शुरू हो गए, और आज इस रीजन में वो ममालिक हमसे बहुत आगे चले गए हुए हैं। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं, लेकिन मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि वो मुल्क जिससे हम आज़ाद हुए और जो हमसे आज़ाद हुआ कि वो किधर चले गए, और हमने क्या ऐसा गुनाह कर लिया है कि हमारी मुआशी और इखलाकी इक़दार नीचे से नीचे आती जा रही हैं। तो इसके अंदर हम देखा जाए तो हमारे जो हमारे कायदीन थे, अनफॉर्चुनेटली शायद हमें कोई लीडर उस तरीके से नहीं मिल सका, या हमारे उन मामलात के अंदर इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा हो गई कि हम अभी तक किसी ट्रैक के ऊपर चढ़ ही नहीं सकें, और उसी वजह से इकनॉमिकली और हम एथिकली जो है हमारा मुआशरा गिरावट का शिकार है। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान में ऑलरेडी गाड़ियों की इंपोर्ट जो है वो बंद थी, अब जो यहाँ पर प्लांट्स थे वो भी शट डाउन होने जा रहे हैं, इससे हमें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? ऑलरेडी आप गाड़ियों की कीमतें देखें, आसमान से बातें कर रही हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चूँकि लोकल प्रोडक्शन है नहीं है, और इंपोर्ट के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान है। जब हमारी लोकल असम्बली यहाँ पे नहीं होगी, हमारे पार्ट्स इधर नहीं बनेंगे, तो हमें चीज़ें बाहर से लेनी पड़ेंगी, वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आती हैं। तो डॉलर का जब रेट इतना ऊपर चला जाएगा तो कोई भी चीज़ आप लाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको महंगी पड़ेगी। उसी वजह से आप गाड़ियों के प्राइसेस देख लें, डबल ट्रिपल प्राइसेस पे पहुँच गई हुई हैं, जो आज से 2, 3, 4, 5 साल पहले जो प्राइसेस थी, आज अनफॉर्चुनेटली वो एक अनरीचेबल जगह पे पहुंच गई हैं कि जहाँ पे काम बंदे के बस की बात ही नहीं रहेगी। और उसकी सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि हम इंपोर्ट के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा ज़ोर है, और एक्सपोर्ट्स में हम बिल्कुल मठे पड़ गए हुए हैं। सर अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, तो इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, इंपोर्ट को कम किया है। हर चीज़ इंडिया अपने मुल्क में ख़ुद बना रहा है, मतलब वो आईफोन हो या फिर कोई भी कार हो। इसीलिए आप देखें कि उनकी हर चीज़ जो है वो इकोनॉमिकल प्राइसेस पर है। हर वहाँ का मिडिल क्लास, लोअर क्लास तबका जो है वो चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पर आप देख लें हम कुछ नहीं बनाते, हर चीज़ को जोर हमने दिया हुआ है, इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट कर लें, और उसका देखें सिला हमें क्या मिल रहा है, हमारी आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म होकर रह गई है। देखिए इंडिया की हम बात करें, 83 रुपीज़ का उनका $1 मिल रहा है उन्हें, और हम 308-10 पे पहुँच गए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है एक टाइम हुआ करता था कि हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर करते थे, अब वो कंपैरिजन करना ही फजूल है। इवन बांग्लादेश आपसे बहुत आगे चला गया हुआ है, जिनके रिज़र्व्स है कोई 85-90 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गए। इंडिया के आलमोस्ट कोई 550-600 अरब डॉलर उनके पास मौजूद है। तो हम वी स्टैंड नो वेयर ना। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अभी उनके साथ कंपैरिजन हमारा बनता ही नहीं है। अब सिर्फ एक वे है कि अब हमें बिल्कुल ही तमाम चीज़ों को इग्नोर करके, जो हमारी गलतियाँ और ब्लंडर्स हैं आई वुड से, उन ब्लंडर्स को इग्नोर करके अभी हमें एक ट्रैक को फॉलो करना पड़ेगा, और जब तक हम उस ट्रैक को फॉलो नहीं करेंगे हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो हमें अपनी इंपोर्ट्स को मिनिमाइज़ करके एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी होगी, हमें नई मार्केट्स को देखनी होंगी, नई चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी होंगी, और उसके बाद ही हम लोग आगे तरक्की कर सकें। आपका नाम? अली अम्माज। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ, साथ में रियल एस्टेट का बिजनेस है। अच्छा, आपको पता है इंडिया में टेस्ला अपना ईवी प्लांट बनाने जा रहा है, क्या कहेंगे कितना बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए? देखा जाए तो जैसे कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर गाड़ियों की खुद वो कर रहे हैं वहाँ पे, और अगर पाकिस्तान में की जाए तो हो सकता है कि गाड़ियों की प्राइस थोड़ी सी लो हो जाएं। इस वजह से अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर खुद की जाएं गाड़ियाँ तो इनकी प्राइस काफ़ी हद तक लो हो सकती हैं।
निस्बत के जैसे इंपोर्ट करते हैं उन पर टैक्सेस पड़ते हैं। इस वजह से गाड़ियाँ जो हैं छोटी से छोटी गाड़ी जैसे आल्टो है वो 34 लाख की है। इस तरह अगर मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में गाड़ियाँ होंगी तो वो ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस भी कम हो जाएगी। और हमें चाहिए कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा लेके आए कि गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में होना स्टार्ट हो जाएँ। अब आप देखें टेस्ला जो दुनिया का सबसे बड़ा कार का ब्रांड है, वो अपनी गाड़ियां अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा, तो डेफिनेटली अब जब वो बाहर से इंपोर्ट करते थे उन्हें बड़ी तादाद में जो है टैक्स देना पड़ता था। अब जब गाड़ियां इंडिया के अपने मुल्क में बनेंगी तो डेफिनेटली इंडिया की आवाम को, इंडियंस को वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे वैसे भी पहले भी जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर टैक्सेस बहुत कम है। उनकी मारुति गाड़ी ले ले, हमारे मारुति आल्टो उनकी जो वो 3.5 लाख की है और यहाँ पे मारुति आल्टो 34.5 लाख की है। तो इतना डिफरेंस इसीलिए होता है कि जो चीज़ अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर होगी उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत लो होगी, और जो बाहर से मंगवानी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होंगी। आपको पता है कुछ अर्सा पहले भी टेस्ला ने कहा कि वो इंडिया आना चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेड इन चाइना जो है वो उन गाड़ियों पे लिखा होगा और गाड़ियां जो हैं उसी तरह सेल होंगी, जिस पर इंडिया ने इनकार कर दिया। और इंडिया ने कहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप तभी अपना प्लांट इंडिया में लगाएं जब इनके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा, नॉट मेड इन चाइना। वो इसलिए उन्होंने कहा ना कि उनकी कंट्री का भी ग्रो अप होगा, उनकी कंट्री भी ग्रो करेगी, उनका अपनी गाड़ियों के ऊपर नाम आएगा। इस वजह से अगर मेड इन चाइना होगा तो फिर सबको यही लगेगा कि चाइना की गाड़ियाँ चाइना से इंपोर्ट हुई हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारे अपनी ही कंट्री का लोगो, अपनी कंट्री का नेम होगा, तभी अपनी कंट्री जो है वो ग्रो करेगी और कंट्री का पता होगा कि इस कंट्री के अंदर गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि टेस्ला कार जो है, ईवी कार्स, उसका प्लांट इंडिया में लग रहा है, अब ये गाड़ियाँ इंडिया में तैयार होंगी। तो ये तो देखिए बहुत बड़ी बात है कि एक टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी जो वो मैन्युफैक्चर करेगी गाड़ियाँ अपनी इंडिया के अंदर, और ऐसे पाकिस्तान में अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी है। छोटी छोटी अगर कोई गाड़ी लेनी है तो मैं कहता हूँ किसी ने अगर आल्टो लेनी है तो वो उससे अच्छा कि उसी प्राइस में कोई Audi A3 ले ले, उसकी भी वही प्राइस है। कोई और ओल्ड गाड़ी ले ले जिसकी प्राइस में इसी सेक्शन में आती है 34 to 35 लाख की, इसी में कोई पुरानी गाड़ी ले ले। अभी रिसेंटली हमने अपनी खुद होंडा सिविक तैयार की है अपने लिए, मीन्स के मॉडिफाई की है, तो उसकी भी हमें कॉस्ट बढ़ गई मीन्स के 15-16 लाख, क्योंकि इसलिए हम बड़ी गाड़ी खुद ही नहीं, छोटी गाड़ी जो हमने अप्लाइड फॉर लेनी है उससे बेहतर है कि हम ओल्ड गाड़ी ले लें, उसको मेंटेन कर लें, उसको तैयार कर लें, और वो हमारे लिए बेहतर है। अभी आपने बताया कि आपने अपनी होंडा सिविक को जो है वो मॉडिफाई करवाया है, तो उसके बारे में बताएगा कि कौन से सन की गाड़ी थी, उसको मॉडिफाई करवाने के बाद कितनी कीमत है और अब गाड़ी किस कंडीशन में है? वो हमने ली थी, थोड़ी सी बैड कंडीशन थी उसकी, फिर हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और वो है 2000 मॉडल होंडा सिविक है, और उसका नाम हमने अब रखा है स्नो वाइट। तो वो हमने खुद तैयार किया, खुद उसको मेंटेन किया अच्छे से, और अभी हमें उसकी कॉस्ट आई थिंक 15 to 16 लाख पड़ गया। तो हमें खुद गाड़ी का बहुत शौक है, हमारे पास रिसेंटली कोई 2-3 गाड़ियाँ, अब हम और भी सोच रहे हैं कि कोई अपग्रेड करें और न्यू गाड़ी को किसी को तैयार करें। हम खुद बहुत बड़े ये कार्स लवर हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में होंडा, टोयोटा और सुजुकी के प्लांट्स बंद होने जा रहे हैं? तो ऑटोमेटिकली हमारे जब बंद हो जाएंगे यहाँ पे प्लांट्स मैन्युफैक्चर यहाँ पे बंद हो जाएगी, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हमें पड़ेंगे। इंपोर्ट ऑलरेडी बंद है आपकी, तो इस वजह से कार्स की जो प्राइस है ऑलरेडी बहुत हाई है। देखिए ना, ये 7 लाख की आई थी, तो 7 लाख में भी लोग इससे नहीं ले रहे थे, और अब ये 34 लाख की हो गई है। इससे बेहतर है हम कोई ओल्ड गाड़ी परचेज करो, उसको थोड़ा सा मेंटेन करो, उसको चलाएं। क्या पाकिस्तान अपनी गाड़ियां खुद बना सकता है? जब आप जैसा नौजवान अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कर सकता है, आप कार लवर हैं, बहुत सारी आवाम जो है वो गाड़ियां पसंद करती है, तो पाकिस्तान अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग खुद क्यों नहीं करता? करने को पाकिस्तान हर चीज़ कर सकता है। देखें, एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक एटमी बम था, वो भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया गया, कितनी बड़ी चीज़ है। तो होने को हर मुश्किल से मुश्किल काम भी हो सकता है अगर करना चाहिए, और अगर ये कर ही नहीं रहे, गवर्नमेंट को चाहिए इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें और आवाम के बारे में सोचें। गाड़ियों की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल ही नहीं है अब, तो इनको थोड़ा सा कम करना चाहिए प्राइस को। आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, बॉर्डर खुल जाएं, तो हम इंडियंस कार पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकते हैं? लेकिन हम कर तो सकते हैं, क्योंकि लेकिन हमें ये चाहिए कि हम अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करें, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। कि एक तो कंट्री की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, जिसकी वजह से हम एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान के हालात आप बेहतर जानते हैं, तो अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होंगे तो गाड़ियों की प्राइस और ज़्यादा कम होगी बनिस्बत कि हम किसी भी कंट्री से हम इम्पोर्ट करें, चाहे हमसाया मुल्क क्यों ना हो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।